Hello everyone, welcome you all again on Biology Corner. As I said yesterday that we will discuss about some practice question after completing this topic. So here I am uploading some practice question related to transportation topic. So today we will discuss about these practice question. So let's start. So the first question is blood functions for. ब्लड का बॉडी में क्या फंक्शन होता है? So the first option is transport of material, coagulation of blood, buffering action and all of the above. So basically ब्लड का फंक्शन क्या होता है? ब्लड जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है बॉडी में, जो कि क्या करता है? बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। ठीक है, तो बेसिकली फंक्शन हमने क्या पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट करता है ये, बट ट्रांसपोर्ट के अलावा ब्लड के कुछ और फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कोएगुलेशन करना। सो जो कोएगुलेशन का काम है वो भी ब्लड का है। कोएगुलेशन मतलब जो कंडेंसेशन की जो प्रोसेस होती है, जिसमें ब्लड क्लोटिंग होती है, जिसमें ब्लड गाढ़ा हो जाता है ना, बॉडी में जब कहीं कट लग जाता है उस वक्त। एंड बफरिंग का जो काम होता है वो भी ब्लड का होता है। बफरिंग किससे रिलेटेड है? पीएच से रिलेटेड है ना। सो पीएच को जो मेंटेन करने का काम होता है वो भी किसका होता है? ब्लड का होता है। सो हियर द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। सो ये सारे फंक्शंस ही किसके हैं? ब्लड के हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूट्स। प्लाज्मा किस चीज से मिलके बना होता है? सो फर्स्ट ऑप्शन इज 91 to 92% वाटर, अदर फ्लूइड, आरबीसी और ऑल ऑफ द अबव। सो हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने ब्लड का कंपोजिशन पढ़ा था। सो ब्लड किन किन चीज़ों से मिलके बना था? ब्लड आरबीसी से मिलके बना था, डब्ल्यूबीसी से, प्लाज्मा से। ठीक है, बट यहाँ किसकी बात हो रही है? यहाँ प्लाज्मा की बात हो रही है। तो प्लाज्मा किस चीज़ से मिलके बना होता है? प्लाज्मा में 91 to 92% वाटर होता है, और बाकी जो 9 to 10% चीज़ें होती है वो क्या होती है? ग्लूकोज होती है, प्रोटीन्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, सो द आंसर विल बी 91 to 92% वाटर। अगर बात करें इन तीन ऑप्शन की, सो अदर फ्लूइड इसमें नहीं होता, क्योंकि अगर एक ओनली फ्लूइड होता है प्लाज्मा में तो वो क्या होता है? वाटर होता है। आरबीसी आरबीसी प्लाज्मा में नहीं होती है। आरबीसी किसका पार्ट है? ब्लड का पार्ट है। ठीक है, और यहाँ बात किसकी हो रही है? प्लाज्मा की बात हो रही है। एंड लास्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। सो हियर आंसर विल बी फर्स्ट 91 to 92% वाटर। ठीक है, नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज विच ब्लड वेसल्स कनेक्ट्स आर्टरीज टू वेन्स। हमारी बॉडी में ऐसी कौन सी ब्लड वेसल है जो कि आर्टरी को वेन से कनेक्ट करती है? ठीक है, सो है ऑप्शन विल बी लिम्फ, वेना कावा, कैपिलरीज एंड ऑल ऑफ द अबव। सो ये चीज हमने पढ़ी थी कि जो आर्टरी और वेन्स को कनेक्ट करने का काम होता है वो किसका होता है? कैपिलरीज का होता है। ठीक है, अगर बात करें लिम्फ की, तो लिम्फ किसी को कनेक्ट नहीं करता है। लिम्फ एक अलग चीज है, वेना कावा भी अलग है। ठीक है, अगर बात करें आर्टरी और वेन्स की, आर्टरी और वेन्स का क्या रोल है? तो आर्टरी जो होती है, हमने पढ़ा था कि आर्टरी प्योर ब्लड को कैरी करती है। प्योर ब्लड से क्या मतलब है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें ऑक्सीजन केवल मिक्स है, उस ब्लड को कौन कैरी करती है? आर्टरी कैरी करती है ना। और कहाँ से कहाँ ये फ्लो करती है ब्लड को? तो क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, इसलिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से निकलता है? लंग्स से निकलता है। लंग्स से निकल के हार्ट में जाता है। सो हार्ट से ब्लड को फ्लो करवाती है ये कहाँ? बॉडी पार्ट्स तक। ठीक है, तो आर्टरी का ये काम है। अगर बात करें वेन्स की, तो वेन्स का जस्ट अपोजिट काम है। वेन्स जो होती है वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करती है, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होता है। ठीक है, ये ब्लड को कहाँ से कहाँ फ्लो करवाती है? तो ये बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स वाले ब्लड को लेती है और कहाँ ले जाती है? लंग्स तक, यानी हार्ट तक लेके जाती है। सो हियर आंसर विल बी कैपिलरीज, क्योंकि आर्टरी और वेन्स को कनेक्ट करने का काम किसका है? कैपिलरी का है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मीनिंग ऑफ ट्रांसपीरेशन इज। सो ट्रांसपीरेशन
के बारे में भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है। सो ट्रांसपिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच क्या होता है, वहाँ पे वाटर का लॉस होता है। कैसे होता है? नॉर्मली हम देखते हैं कि जब भी जिस एरिया में ज़्यादा सनलाइट होती है वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादा सूख जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, प्लांट का जो अपर पार्ट होता है यानी कि लीव्स, वहाँ से जो वाटर प्रेजेंट होता है लीव्स में वो इवोपोरेशन वो इवोपोरेट हो जाता है ना, वाष्प के रूप में वो उड़ जाता है। तो वहाँ क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। सो हियर आंसर विल बी लॉस ऑफ वाटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन? इनमें से कौन ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। सो बेसिकली काम किसका है मेनली, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। सो आरबीसी जो है वो बॉडी में क्या करती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है। अगर बात करें डब्ल्यूबीसी की, तो डब्ल्यूबीसी क्या करती है, ये फॉरेन मटेरियल को या फॉरेन बैक्टीरिया वायरस को बॉडी में इंटर होने से रोकती है। मतलब ये बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, ये इम्यूनिटी बनाने में हेल्प करती है। प्लाज्मा का क्या रोल है? प्लाज्मा भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है, लेकिन किसका ट्रांसपोर्टेशन करती है? कुछ न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का और प्रोटीन्स का। अगर बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स जो सेल होती हैं ये कहाँ काम आती हैं? ब्लड क्लोटिंग में ये काम आती हैं। सो हियर द आंसर विल बी आरबीसी। नेक्स्ट, प्लाज्मा हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ, प्लाज्मा किसके ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है? अभी डिस्कस किया है, ये हार्मोन्स का भी ट्रांसपोर्ट करेगा, प्रोटीन्स का भी करेगा और न्यूट्रिएंट्स का भी करेगा। सो हियर आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, आर्टरीज पंप द ब्लड, आर्टरी जो होती है वो ब्लड को पंप करती है, कहाँ से कहाँ? तो आर्टरी, अभी हमने देखा था कि आर्टरी जो होती है ब्लड को हार्ट से बॉडी तक पंप करती है। क्यों? क्योंकि आर्टरी के पास कैसा ब्लड होता है? प्योर ब्लड होता है आर्टरी के पास। और प्योर ब्लड कहाँ से आता है? लंग्स से आता है। लंग्स से ब्लड कहाँ जाता है? हार्ट में जाता है। और हार्ट से कहाँ जाता है? बॉडी में जाता है। ठीक है, अगर बाकी ऑप्शन की बात करें, सो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। सो बॉडी टू हार्ट कौन ब्लड लेके जाता है? बॉडी टू हार्ट ब्लड लेके जाता है वीन्स। वीन्स जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो ब्लड को बॉडी से हार्ट तक लेके जाती हैं। अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें, फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, तो हार्ट से लंग्स तक ब्लड ले जाने का काम किसका होता है? पल्मोनरी आर्टरी का। सो हियर आंसर विल बी फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। एट्थ क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ फूड इन प्लांट इज कॉल्ड, प्लांट्स में जो फूड का मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है? किसके थ्रू होता है ये तो हमने पढ़ा था, फ्लोएम का ये काम होता है। फ्लोएम जो होता है प्लांट्स में एक वेस्कुलर टिश्यू है जो क्या काम करता है? फूड का मूवमेंट करता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसलोकेशन और इवोपोरेशन। तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, सो ट्रांसलोकेशन इज द प्रोसेस इन विच मूवमेंट ऑफ फूड अकर इन प्लांट्स थ्रू फ्लोएम। ठीक है, अगर बात करें बाकी ऑप्शन की, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी जनरेट होती है, किसमें? सेल के अंदर। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? ट्रांसपिरेशन में लॉस ऑफ वाटर होता है। ठीक है, और इवोपोरेशन क्या है? इवोपोरेशन भी वही जिसमें वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है लीव्स से। ये हुआ। नेक्स्ट, which tissue is responsible in plants for transport of food? Which tissue is responsible in plants for transport of food? So plants में फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? इसको अभी डिस्कस कर चुके हैं, फ्लोएम हियर। सो द आंसर विल बी
फ्लोएम हेयर, ठीक है। जाइलम का क्या काम है? जाइलम जो होता है वो प्लांट्स और जाइलम जो होता है वो प्लांट्स में वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आर्टरी? सो बॉडी में लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है? एओर्टा होती है। एओर्टा का क्या फंक्शन होता है? ये कहाँ से कहाँ ब्लड को फ्लो करती है? सो ये ब्लड को लेके जाती है हार्ट से, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और पूरी बॉडी में फिर पंप करती है। सो एओर्टा की कई सारी ब्रांचेस होती है, क्योंकि इसे ब्लड को पूरी बॉडी में क्या करना होता है? पंप करना होता है, और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। सो यहाँ हमने 10 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं related to transportation. Okay, thank you.